जी, साथ में मिल गए ओबामा जी। अब आपने क्या देखा, मोदी जी थोड़ी देर बाद गए ओबामा के पास, एक है ना छोटा सा पैक बना के ले गए। अब उसमें क्या बोला उन्होंने थमाते हुए ओबामा को, बोले आज बड़ी गर्मी है। पीएम ने ओबामा से कहा आज बड़ी गर्मी है। अब आप पीछे खड़े थे, ये बात आपने सुन ली, इतना बड़ा आदमी ऐसी बात बोल रहा है पैक लगाते हुए, तो आपको क्या अंदर खुजली हुई, यार ये तो मैं किसी को बताऊं। अब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, आप एक फ्रेंड मिला, आपने उसको बोला यार चल तेरे को एक बात बताऊं मैं। अच्छा बोले क्या, कौन सी बात? तो आपने उसको ऐसे बताया, यार मैं पार्टी में गया था, वहाँ पीएम ने ओबामा से कहा कि उस दिन बड़ी गर्मी थी। देखो आपने अपनी वर्डिंग के अंदर पीएम की बात को बोल दिया। पीएम ने तो ओबामा से ये कहा था आज बड़ी गर्मी है, आपने क्या बताया अपने दोस्त को, यार पीएम ने ओबामा से कहा उस दिन बड़ी गर्मी थी। आपने बीच में की भी लगा दिया, आज का बना दिया उस दिन गर्मी है का बना दिया गर्मी थी। ये जो आपने तब्दीलियां की है ना, ये जो आप चेंजेस लेकर के आए हो, इसी को कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हिंदी और इंग्लिश के अंदर। अगर आप सीधे सीधे बोल देते ना कि पीएम ने ओबामा से ये कहा था इन्वर्टेड कोमा लगा करके, तो हो जाता डायरेक्ट टेंस। और जब आप अपनी भाषा में बोल रहे हो कुछ तब्दीलियां ला करके, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टेक्स्ट, इनडायरेक्ट जो है अपना सेंटेंस। अब देखो इनकी जरूरत आपने को हर रोज पड़ती है, हमेशा आपने इस तरीके से नहीं बोल सकते यार उसने उसको ऐसे कहा था। अपनी बात को हमें अपने वर्ड्स में पिरोना पड़ता है। इसी कला को हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। छोटे से रूल्स है, कुछ एक रूल्स हैं, पूरा फॉर्मुला बेस चैप्टर है। अगर आपने रूल्स पकड़ लिया ना, मैथ्स के फॉर्मुला जैसा है ये वाला चैप्टर। चलो अगर इसी बात को मुझे इंग्लिश में बोलना होता तो इस तरीके से बोलता, द पीएम सेड टू ओबामा इट इज वेरी हॉट टुडे। ये तो वो वाली बात होगी जो न्यूज़पेपर में छपी होती है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंस। डायरेक्ट जो है सेंटेंस। द पीएम टोल्ड ओबामा दैट इट वाज वेरी हॉट दैट डे, ये वाली बात है जो आप बोलते हो, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टेंस। तब्दीलियां देख रहे हो ना, इसका क्या बन गया वाज, दैट कहां से आ गया, अपने बीच में आ गया। इन्वर्टेड कोमा कहां चला गया, गायब हो गया। टुडे का बन गया दैट डे। बस ये फॉर्मुला से हम देखेंगे कैसे बदलना हमको है। चलो अब देखो जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लें, मैं एक बार रिपीट करूंगा, एनिमेटेड पूरी की पूरी वीडियो है ताकि आपको जो है दिमाग में बैठे। जब आप 2 लोगों की बात को एक कान से सुन के दूसरी तरफ जाके कुछ लोगों को बताते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच से आप बना देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए बात को? 2 लोगों, 3 लोगों, 4 लोगों की बात को आप दूसरे किसी लोग को जाकर के अपनी भाषा में बताते हैं। अब देख लो फटाफट कैसे बनाना है। डायरेक्ट स्पीच था द पीएम सेड टू ओबामा इट इज वेरी हॉट टुडे। इसमें सबसे पहली चीज आपको नोट करनी है ना, वो नोट करनी है रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा ये क्या होती है? पीएम ने ओबामा से कहा, पीएम ने ओबामा से सेड किया, क्या ये पास्ट टेंस में, कौन सी है V2। क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब V2। सबसे पहला काम आपको डिसाइड करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। यहां पे सेड की जगह सेज भी हो सकता था। पीएम रोज ओबामा से ऐसा कहते हैं फोन करके, तो वहां पे सेज आता है ना। पीएम ओबामा से ऐसा कहेगा जब उनसे मिलेगा, तो यहां पे आता विल से। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेक करनी है V2 में है, V1 में है या V3 में है। समझ गए? प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, पास्ट में है, ये आपको सबसे पहले काम चेक करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, टेंस आइडेंटिफाई करना है। जो बात कही गई है उसका, जो डायरेक्ट टेंस में इन्वर्टेड कोमा के बीच में दिया गया है, उसके क्या करना है, टेंस को करना है आइडेंटिफाई। अच्छा सर इतना कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं करना है, इनडायरेक्ट टेंस बनाना है आपको। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करके करना क्या है, फटाफट देखो मेरे साथ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में ना होकर के पास्ट टेंस में है, फिर सुन लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में ना होकर के पास्ट टेंस में है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब साइड का क्या बना दोगे, आप बना दोगे अगर 2 आदमी दिए हुए हैं तो टोल्ड, और अगर सिर्फ कहने वाले के बारे में बताया हुआ है, किसको बोला गया है ये नहीं बताया गया है, तो आप रहने दोगे इसको साइड में। समझ मेरी बात को? मान लो ये सेंटेंस ऐसा होता, द पीएम सेड, ये टू ओबामा यहां होता ही नहीं, द पीएम सेड, पीएम ने ऐसा कहा। इनडायरेक्ट टेंस बनाते हुए आपको ऐसे लिखना था द पीएम सेड, इस साइड को आपको चेंज नहीं करना था। अगर आपको अगर इसके बाद साइड के बाद जिससे कहा वो नहीं दिया गया तो, अच्छा अगर दिया गया तो ए ने सेड किया बी को, उस केस में आपको टोल्ड कर देना है। इसका रीजन ये होता है, टोल्ड नाम की वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट के कभी आती नहीं। अगर मैं इसको बिना ओबामा के भी साइड लिखूं, द पीएम टोल्ड, अगर यहां इस साइड को मैं टोल्ड में बदल दूं ओबामा के ना होते हुए भी, तो टोल्ड के पास हमारे पास कोई जो है ना ऑब्जेक्ट देने के लिए दूसरा इंसान नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा साइड लिखना है जब आपके पास सिर्फ कहने वाला हो और सुनने वाला भी हो आपके पास, आपको पता लग जाए किससे कहा गया है, आपको साइड को बदल देना है टोल्ड के अंदर। अच्छा ये किसके केस में होगा, जब आपका टेंस अफर्मेटिव है, जब आपका टेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे कोई बात कर रहा है, इट इज वेरी हॉट टुडे। अच्छा इंट्रोगेटिव है तो क्या करना है सर, अगर इसमें कोई सवाल पूछा होता इज इट वेरी हॉट टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो हमें साइड को हमेशा किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। समझ गए बात को? इंट्रोगेटिव में हमेशा आस्क, अफर्मेटिव में अगर दोनों दिए हुए हैं तो टोल्ड, अगर सिंगल दिया हुआ है तो सेड। एक रूल नंबर 1, ये आपने 30% जंग जीत ली अगर इतना समझ गए तो। आ जाओ दूसरी चीज, पीएम टोल्ड ओबामा, हो गया ना, सेड के बाद में ओबामा आ रहा है, सेड से पहले पीएम आ रहा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेड का सेड ना करके सेड का बना दिया मैंने टोल्ड, पीएम टोल्ड ओबामा। आ जाओ दूसरी नंबर चीज पे, कोमास को इनडायरेक्ट टेंस में रिमूव कर देना है। अच्छा कोमा को रिड्यूस करके क्या करना है, उसकी जगह कंजंक्शन को लगाना है। अच्छा कंजंक्शन क्या होती है सर, देखो कंजंक्शन बहुत सारी होती है, हम यूज करते हैं सिर्फ 2 कंजंक्शंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंजंक्शन लगेगी दैट, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, यहां पे कंजंक्शन क्या लगेगी दैट। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव ना होकर के वो है कौन सा, इंट्रोगेटिव, तो आप क्या लगाओगे, इफ या वेदर। समझ गए बात को? सवाल होता तो इफ या वेदर, और अगर सवाल नहीं है सीधे सीधे कोई बात कही गई है तो हमें लगाना है दैट को। अब यहां पे सीधे सीधे बात कही हुई तो इफ और वेदर की तो मतलब ही नहीं आता, बात आएगी सीधी सीधी दैट की, हमने दैट को लगा दिया। याद रखें आस्क्ड जब आप लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तब आप इफ या वेदर ही यूज करेंगे, टोल्ड या सेड के साथ में आप यूज करने वाले हैं दैट को यूज करने वाले हैं। चलो आ जाओ तीसरी चीज पे, तीसरा काम ये है टेंस को आपको चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, देखो पीएम तो ओबामा से कह चुका आज बड़ी गर्मी है, पर आप क्या करते हो, आप तो बाद में बताओगे ना बात जाकर किसी को, तब तक ये बात पास में बदल जाएगी। आप जो है ना इट इज वेरी हॉट को बोलोगे इट वाज वेरी हॉट। पीएम ने ओबामा से कहा आज बड़ी गर्मी है, आप अपने दोस्त को बता रहे हो पीएम ने यार ओबामा से ऐसे बोला कि उस दिन बड़ी गर्मी थी, तो है का जो थी करते हैं ना, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। अब देखो टेंस को चेंज करने का फॉर्मुला कोई नहीं है, आपको किताबों में ना ऐसे गंदे फॉर्मुला दिखेंगे, गंदी तरह से लिस्ट बनी हुई दिखेगी। मैं आपको एक पर्सनल फॉर्मुला बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा सीधे सीधे टेंस को कौन से टेंस में चेंज करना है। लास्ट में आएगा प्रोनाउन और एडवर्ब्स को चेंज करना होता है, जैसे टुडे का बना देते हैं दैट डे, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हमने टुडे को दैट डे बदल दिया। ये एक लिस्ट है छोटी सी, वो लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी लॉजिक से आप समझ जाओगे। शुरू करें फटाफट से।